नमस्कार आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर फिलहाल हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर का है। एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में हम पहले 2 लेक्चर्स के अंदर एसिड के बारे में और बेस के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट। तो जो थर्ड लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है हमारे पास, क्योंकि यहीं पे हम सॉल्ट खत्म करेंगे और चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है। देखिए बेसिकली सॉल्ट क्या है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो सॉल्ट को हम बेसिकली ये जान सकते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एक प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं या एक प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है। जो सॉल्ट है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो जैसे मान लेते हैं एक एसिड है HCl और एक बेस है NaOH, जब भी आपस में रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, जैसे मान लीजिए इसने बना लिया सॉल्ट NaCl एंड वाटर। तो जो NaCl बन रहा है वो एसिड और बेस के रिएक्शन के कारण बन रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बनता है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक चीज और दी हुई है, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जब कभी भी एसिड को आप, एसिड में जो H आयन होता है उसको आप रिप्लेस कर देंगे, उसके हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देंगे मेटल के साथ। एसिड क्या, जैसे मान लीजिए एसिड है हमारे पास HCl, HCl एसिड में से आप सामने वाले H को हटा दीजिए और इसकी जगह कोई भी मेटल लगा दीजिए। जैसे आपने मेटल लगा दिया Na तो बन जाएगा NaCl। जैसे मान लीजिए आपने HCl है, HCl के आगे से आपने H हटा दिया और लगा दिया K तो बन जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। मान लीजिए आपके पास है H2SO4, H2SO4 में से आपने हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह लगा दिया सोडियम Na2SO4, या इसकी जगह आपने H2SO4 की जगह H2SO4 में से H हटा दिया और H हटाने के बाद आपने लगा लिया वहां पे कैल्शियम CaSO4, CaSO4 आपने बना लिया। तो ये जितनी बार भी आप हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हैं ना, हाइड्रोजन हटा के आप कोई ना कोई सा मेटल लगा रहे हैं, हाइड्रोजन हटा के आप कोई ना कोई से क्या लगा दे रहे हैं, मेटल लगा दे रहे हैं। तो वो एसिड सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। एसिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉल्ट में। तो एसिड में से अगर आप H+ या हाइड्रोजन हटा देंगे और वहां पे कोई मेटल लगा देंगे तो भी हमको सॉल्ट ऑब्टेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या क्या होती है। देखिए सॉल्ट का बेसिकली फैमिली उसके पॉजिटिव आयन और उसके नेगेटिव आयन से डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए NaCl, तो इस सॉल्ट की फैमिली क्या है, ये जो सॉल्ट है इसकी फैमिली है सोडियम फैमिली, क्योंकि ये सॉल्ट के आगे Na लगा हुआ है तो ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सॉल्ट ले लिया Na2SO4 है, इस सॉल्ट के आगे सोडियम लिखा है तो ये सॉल्ट किस फैमिली को बिलोंग करता है, सोडियम फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे मान लिया आपने लिखा हुआ KCl, ये सॉल्ट किसको बिलोंग करता है, पोटेशियम फैमिली को बिलोंग करता है। या ऐसे मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिख दिया CuSO4, ये सॉल्ट किस फैमिली को बिलोंग करता है, पोटेशियम फैमिली को बिलोंग करता है। तो ऐसे ही फैमिली के नाम सॉल्ट के एनायन और कैटायन पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सारे मेटल के नाम पे उसकी फैमिली का नाम डिसाइड कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमको मिल गया, जैसे कोई दे दिया CuCl2 तो क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे मान लीजिए आ गया NaCl, किस फैमिली को बिलोंग करता है, क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे आपके पास आ गया मान लीजिए ZnCl2, क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है। KCl क्लोरीन फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे और भी है, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया CuSO4, सल्फेट फैमिली को बिलोंग करता है। आपके पास आ गया ZnSO4, सल्फेट फैमिली को बिलोंग करता है। तो जो भी सॉल्ट फैमिली है वो उनके पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन पे डिपेंड करती है उनकी फैमिली, कि वो सॉल्ट किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, मान लीजिए कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग अगर बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में बनाएगा वाटर। ठीक है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट बनेगा ना, वो सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसका pH 7 रहेगा। तो देखिए जो pH होता है ना, सॉल्ट का pH, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उनका pH 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स का जो pH है वो कितना होता है, 7।
कुछ एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं और कुछ बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। देखिए 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट में क्या आता है, न्यूट्रल सॉल्ट में हमारे पास आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट है, KCl एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट है। ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो वो न्यूट्रल फॉर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास HCl रिएक्शन करके NaOH के साथ, तो ये बनाएगा NaCl प्लस साथ में बनाएगा वाटर। मान लो हमारे पास HCl रिएक्शन करके KOH के साथ, तो ये बनाएगा KCl और साथ में बनाएगा वाटर। ठीक है, कभी कभी एसिडिक सॉल्ट्स भी बन जाता है। अब एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं वो समझते हैं। देखिए मान लीजिए कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करे। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये मैंने इसका यहां पे बता दिया। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, देखिए 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उनका pH 7 होता है, ये शायद मैं बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। 3 प्रकार के सॉल्ट होता है, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH 7 होता है। कुछ सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट का pH 7 से कम होता है, लेस देन 7। एसिडिक सॉल्ट का जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है। और जो बेसिक सॉल्ट होता है, जो बेसिक सॉल्ट होता है उनका pH मोर देन 7 होता है, मोर देन 7 रहता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे दिया है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं। कौन से सॉल्ट बनते हैं बेटा वहां पे, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जिनका pH 7 होता है, जिनका pH कितना होता है, 7 होता है। चलिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करता है तो वो एक प्रकार का एसिडिक सॉल्ट बनाता है। कौन सा सॉल्ट बनाता है बेटा, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर तो बनाएगा ही, वाटर तो उसको बनाना ही है। इसका एग्जांपल कैसे लें हम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपसे पूछा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया HCl, एक वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। एक वीक बेस का नाम आप ले लीजिए जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए दोनों एरो लगाए। क्या बनाएगा ये बनाएगा NH4Cl प्लस साथ में बनाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो जो NH4Cl है ना, इट इज अ काइंड ऑफ एसिडिक सॉल्ट। NH4Cl एक प्रकार का एसिडिक सॉल्ट बन रहा है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल क्या है, वीक एसिड का एग्जांपल हम मान लेते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 इज अ काइंड ऑफ वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेंगे आप, NaOH। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर तो हमने बना दिया, H2O हमारे यहां से निकल गया। और बनाएगा क्या, एक प्रकार का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके एक बेसिक सॉल्ट बनाता है, तो बनाएगा Na2CO3। ये भी एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमारे पास जब भी एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो वहां पर हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जो बेसिक प्रॉपर्टी जो शो करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है, देखिए सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NaCl, ये एक प्रकार का कॉमन सॉल्ट है। देखिए इसी को हम ना टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये जो NaCl है ये एक प्रकार का एडिबल सब्सटेंस है, ये एक प्रकार का एडिबल सब्सटेंस है। मेनली जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम ऑब्टेन कहां से करते हैं, देखिए जो सोडियम क्लोराइड ना मेनली सी वाटर से निकलता है। ये हमने 9th क्लास में भी प्रोसेस पढ़ा था कि जो सॉल्ट है वो कहां से आता है। देखिए जो समुद्र का पानी है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो जो कंपनीज होती हैं, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो पहले सॉल्ट को, जो समुद्र का पानी है उसको स्टोर करती हैं। स्टोर करने के बाद वो समुद्र के पानी को इवेपोरेट कर देती है।
इवेपोरेट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्ट बचता है उस सॉल्ट को अच्छे से फिल्टर करके पैकेट में जो हम खाने वाला नमक है हमारे पास NaCl, उस NaCl को हमारे घर तक पहुंचा देती है। सो NaCl बनता कैसा है, वो बनता ऐसा है कि उसको हम समुद्र से निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, कुछ अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स भी हैं, मतलब माइनिंग करके भी हम सॉल्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। इसी को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसी सॉल्ट को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक। ये सॉल्ट ईडेबल होता है, मतलब खाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। घर में जो खाना खाने में जो हम नमक डालते हैं उसे NaCl कहते हैं या टेबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कहां से निकलता है बेटा, सी वाटर से निकलता है। सी वाटर को क्या करते हैं हम, सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं सी वाटर को, सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो सॉलिड सब्सटेंस बचता है, वो हमारे पास नमक होता है। या इसी को हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी निकाल सकते हैं, समुद्र मिट्टी के नीचे से भी हम उसको निकाल सकते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट में से भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या, देखिए कॉमन सॉल्ट का मेनली यूज क्या आता है कि कॉमन सॉल्ट ना बहुत सारे अदर बेसिक सब्सटेंस को बनाने के लिए काम में आता है या अदर सॉल्ट्स बनाने के लिए काम में आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, वहां पर भी NaCl काम में आ जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा मेनली किसके अंदर डलता है, जो साबुन होता है, जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसके अंदर मेनली कॉस्टिक सोडा पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का वॉशिंग सोडा है, ठीक है। इसमें इसको बनाने के लिए भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड काम में आता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जो केक में डालते हैं या खाने के सामान में डालते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए काम में आता है, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए काम में आता है, क्लोरीन और सोडियम मेटल ये सब बनाने के लिए काम में आता है हमारे पास NaCl। NaCl के और भी कुछ काम था, और भी कुछ काम है वो देख लीजिए। जैसे खाने में डलता है, ये सभी को मालूम है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, ये मैंने रेंसिडिटी वाले चैप्टर में आपको बताया था एंडिंग में, ठीक है। जो कॉमन सॉल्ट है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप भी है, एक प्रकार से सोप को बनाने के लिए भी काम में आता है, ये हम पढ़ेंगे। सोपेनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सोप बनाना सीखते हैं, तो वो सोप भी जो बनता है ना उसके लिए भी हमें NaCl सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। कॉमन सॉल्ट या जो सोडियम क्लोराइड है वो यूज टू मेल्ट आइट विच कलेक्ट एट द रोड ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड कंट्रीज। क्या होता है, जो हिल स्टेशन होता है वहां पर रोडों पे बर्फ जम जाती है, उस रोड पे बर्फ ना जमने देने के लिए भी रोड पे नमक को छिड़का जाता है। वो नमक क्या करता है, जो बर्फ जमी है बर्फ को पिघला के अगल बगल कर देता है या पिघला के रोड से हटा देता है, तो वहां पे भी सॉल्ट का काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किस काम में आता है, क्या केमिकल वो फॉर्म करता है। देखिए जितने भी केमिकल जो हम सॉल्ट में पढ़ने वाले हैं वो मेनली सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, बहुत सारे इसमें से सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। जैसे कि उसमें से कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, एग्जांपल जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास, एक सेकेंड पेन दूसरे कलर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास मेनली एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी NaCl या कॉमन सॉल्ट का जो टेबल सॉल्ट है उससे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं वो भी उसी से बनता है, और सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा कहते हैं जिससे, वो भी उसी चीज से बनता है। चलिए सबसे पहला सॉल्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है ना, कॉमनली उसको जानते हैं कॉस्टिक सोडा से। जो साबुन होता है, साबुन के अंदर जो सोडा डला हुआ था उसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देखिए हमारे पास एक ब्राइन का सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज ब्राइन, देखिए जहां पे मैं वर्ड ब्राइन यूज करूं, ब्राइन का मतलब होता है कि NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ वाटर, पानी के साथ बहुत सारा नमक मिला दिया गया है, इसको हम ब्राइन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, आप ब्राइन के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, जो ब्राइन का सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और हमारे पास बचेगा NaOH, एक सब्सटेंस बचेगा दैट इज NaOH। होता क्या है सुनिए, हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर में रॉड लगा लेते हैं, एक रॉड बन जाती है एनोड, एक रॉड बन जाती है कैथोड, जिससे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं
जिससे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं इसको हम कह देते हैं एनोड, जिससे नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं उसको हम कह देते हैं कैथोड। ठीक, पानी के अंदर हम नमक डाल रहे हैं, मतलब कुल मिला के आपको मैंने एक वर्ड बताया था ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ब्राइन क्या एक प्रकार का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। पानी में ढेर सारा नमक मिला देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, पानी में नमक डला हुआ है तो NaCl, और साथ में हमारे पास क्या है? वाटर, दैट इज H+ और OH-। जो OH- है ना, वो Na+ के साथ रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बाकी जो H+ के दो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लोरीन माइनस के जो दो मॉलिक्यूल है वो मिलकर क्लोरीन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एनोड है, एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वहां से क्लोरीन गैस निकल जाती है, और जो हमारे पास कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहां पर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहां से हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होकर निकल जा रही हैं, HHCl बॉन्ड बना के निकल जा रही है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिला के निकल जा रही है, और हमारे पास बच क्या रहा है? NaOH बच रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? सोप या डिटर्जेंट बनाने में हम मेनली यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल फाइबर्स है जैसे सच रायन, वो बनाने में यूज आता है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में भी यूज करते हैं। जो पेपर बनता है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड एक प्रकार का ओर होता है जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब बॉक्साइड एक ओर होता है, उसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो बॉक्साइड एक प्रकार का ओर है, उससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग द मेटल। मेटल पे जो ग्रीस लगाते हैं उसको डीग्रीस, उसमें ग्रीस हटाने के लिए भी यूज करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है, मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, डाइज और ब्लीचेस बनाने में भी उसका यूज आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 और 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर। अभी मैं समझाऊंगा 10 मोल ऑफ वाटर है क्या। ये फिलहाल हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए Na मतलब होता है सोडियम, CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, और यहां पे पानी है, पानी मतलब होता है हाइड्रेट, और 10 पानी के मॉलिक्यूल है मतलब होता है डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड 10 मोल ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ब्राइन का सॉल्यूशन लेते हैं। व्हाट इज ब्राइन? NaCl को पानी के अंदर जब भी आप डालेंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ढेर सारा नमक अगर पानी के अंदर डाल देंगे वो ब्राइन कहलाता है। ठीक है, ब्राइन को आपको रिएक्शन कराना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ। अमोनिया होता है NH3 के साथ उसका आपको रिएक्शन कराना है। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, और साथ में हमें मिलेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड कुछ देर बाद यहां से निकल जाएगा। बाद में क्या करना है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना है। देखिए, सबसे पहले ब्राइन का सॉल्यूशन लिया। ब्राइन के सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, कंसंट्रेटेड NaCl, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, इसको कोल्ड, मतलब अमोनिया जनरली कोल्ड ही रहता है, अमोनिया बहुत ठंडा होता है। ठीक है, तो कोल्ड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या होता है? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसको हम क्या करते थे? गर्म कर देते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है, CO2 गैस निकाल देता है, और वाटर निकाल देगा, और साथ में बनाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनाने लग जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा ऐश, सोडा ऐश। ठीक है, क्या करते हैं? इस जो सोडा ऐश हमको मिला है ना Na2CO3, Na2CO3 को हम क्या करते हैं? वाटर के साथ रख देते हैं, वाटर में डाल देते हैं। वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है।
एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बना लेता है, वो रिक्रिस्टल बन जाता है, वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। रिक्रिस्टलाइज होने का क्या मतलब है, सोडियम कार्बोनेट पानी को एब्जॉर्ब करता है तो Na2CO3 और बनाता है साथ में 10 मोल ऑफ वाटर, एक सेकेंड, साथ में बनाता है 10 मोल ऑफ वाटर। जैसे 10 मोल ऑफ वाटर उसके अंदर लगते हैं तो वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब फिर से क्या बना लेता है, क्रिस्टल बना लेता है। ये एक प्रोसेस है वॉशिंग सोडा बनाने का। तो क्या प्रोसेस है, पहले ब्राइन के सॉल्यूशन में अमोनिया मिलाना होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी होती है ठंडे, मतलब बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बनाता क्या है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है और साथ में बनाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें हीट करना होता है। हीट करने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सोडा एस मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इस सोडियम कार्बोनेट को हमें रखना होता है पानी के साथ। तो ये क्या करता है, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्रिस्टल बनाता है। देखिए पहले क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है, हमें जो भी सॉल्ट रहते हैं वो सॉल्ट जो क्रिस्टल के फॉर्म में आएंगी वो मतलब जो सॉल्ट का मेन नेचर है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहना चाहता है, वो उसका स्टेबल फॉर्म है। क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ये क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रेट है, जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी है, ये इसको फिर से क्रिस्टल बनाने के लिए काम में लाता है, ठीक है। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है, देखिए एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि साबुन बन रहा है इससे, ठीक है। वॉशिंग के पर्पज में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। पानी की अगर परमानेंट हार्डनेस निकालनी है तो भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। तो ग्लास, सोप और पेपर बनाने में भी इसका यूज आता है। और सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स एक प्रकार का सोडियम कंपाउंड है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं जैसे। तो हमारे पास जो बेकिंग सोडा है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसका फॉर्मूला हमारे पास दिया है NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे इसे, ठीक है। जो ब्राइन का सॉल्यूशन है, जो भी हमने इससे पहले रिएक्शन देखी वो रिएक्शन सेम है, बट इस ब्राइन नमक को ढेर सारे मतलब पानी में ढेर सारा अगर नमक डाल देंगे, कंसंट्रेटेड नमक का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आपको करना है और साथ में अमोनिया के साथ करना है, और बहुत लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हमें करनी है, ठीक है। ये बना लेता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनाता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं इसके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, हमारे पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं, वैसे एज अ एंटी एसिड यूज करते हैं उसे, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में जब पीएच हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, पीएच इन एवरीडे लाइफ वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शर, आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंक्शर आता है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे रेड कलर का ऐसा सिलेंडर रहता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर या कंपनीज के अंदर। मान लीजिए कहीं पे भी आग लग गई है तो वहां पे आग को बुझाने के लिए हमें जो फायर एक्सटिंक्शर का सिलेंडर होता है रेड कलर का, वो दिया रहता है, ठीक है। उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारे पास दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर ना दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्सी Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए ब्लीचिंग पाउडर ना एक लेयर को हटाने के लिए काम में आता है, मैल को हटाने के लिए काम में आता है। फेस पे भी ब्लीच करवाते हैं लोग, वो क्या करता है, कलरलेस बना देता है चीजों को। एक लेयर जो रहती है ना कलर की, वो कलर की लेयर हटा देता है। देखिए अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 भी होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, देखिए जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है विच इज कॉल्ड स्लैग लाइम, इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब क्लोरीन गैस एक एपरेटस के अंदर इसको रख देते हैं और क्लोरीन गैस को छोड़ देते हैं। क्लोरीन गैस इसके साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है CaOCl2 और वहां से रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस के साथ तो बनाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में निकाल देता है हाइड्रोजन गैस।
एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, एक मिनट, यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, देखिए ब्लीचिंग पाउडर ना मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है, कलर को चेंज करने के लिए कपड़े को ब्लीच कर दिया जाता है, जो डिजायरेबल कलर होता है वो डिजायरेबल कलर ऑब्टेन किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीच वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प होता है, वुड पल्प का कलर हटाने के लिए भी ब्लीच किया जाता है उसे। कुल मिला के ब्लीच कलर हटाने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ब्लीचिंग वॉश द क्लॉथ इन लॉन्ड्रीज, लॉन्ड्री के अंदर मतलब कपड़े को जो ब्लीच करवाते हैं हम उसके लिए भी यूज होता है। लॉन्ड्री इज प्लेस वेयर द क्लोथ वॉश एंड प्रेस, जहां पे कपड़े को धोए और प्रेस किया जाता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू क्लोरीन बाय रिलीजिंग इट। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, क्या करता है, जो उसके अंदर क्लोरीन है, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। जब भी ये किसी के साथ रिएक्शन करता है तो अपने अंदर से क्लोरीन निकाल देता है। क्लोरीन ना क्या करता है, परमानेंट कलर को ऑफ कर देता है, परमानेंट वो कलर हटा देता है। क्या करता है, जब भी ब्लीचिंग पाउडर एक्शन देता है, किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन गैस निकाल देता है। क्लोरीन गैस निकालने से क्या होता है, परमानेंट वहां का कलर क्या हो जाता है, हट जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट एंड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो पीने का पानी होता है ना, उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि एनेस्थीसिया देने के लिए एक समय पे काम में आता था, अब तो खैर नहीं आता। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। जो ऊन के कपड़े होते हैं उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम ब्लीच का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जो बेंडिंग ऑफ बोन्स, मतलब जब फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होते पे जो डॉक्टर पट्टी चढ़ाता है ना, प्लास्टर चढ़ाता है, उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक प्रकार का हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का क्या मतलब होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 और हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब होता है पानी। वहां पे आपने देखा था ना डेकाहाइड्रेट था। डेकाहाइड्रेट मतलब क्या होता है, डेकाहाइड्रेट मतलब होता है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट मतलब होता है आधा होना चाहिए पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, देखिए एक सेकंड। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 एंड हाफ मोल ऑफ वाटर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे करते हैं वो ध्यान देते हैं। देखिए हमारे पास CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर। व्हाट इज इट, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। हम क्या करते हैं, जिप्सम को हीट कर देते हैं। जिप्सम को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लिखते हैं 373 डिग्री केल्विन, ठीक। 373 डिग्री केल्विन पे हम क्या कर देते हैं, उसको हीट कर देते हैं। तो बनता क्या है, वो CaSO4 और हाफ मोल ऑफ वाटर बनाता है, और जो 1.5 मोल ऑफ वाटर है वो वहां से रिलीज कर देता है, वो वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करते हैं, 1.5 मोल पानी का निकल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाफ मोल ऑफ वाटर बचता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पहले बता दिया है। जब भी फ्रैक्चर ऑफ बोन होता है उस पर जो प्लास्टर चढ़ता है उसी के लिए मेनली हम इसको यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर फ्रैक्चरिंग बोन्स, राइट पोजीशन इंश्योर द करेक्ट हीलिंग। इट इज केप्ट द फ्रैक्चर बोन्स स्ट्रेट, जो टूटी हुई हड्डी उसको स्ट्रेट करने के लिए काम में आता है बाय अप्लाइंग लिम्स। अब दिया हुआ है आगे, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए काम में आता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए काम में आता है, कॉस्मेटिक बनाने के लिए काम में आता है, मतलब जो मेरे ख्याल में फेस पाउडर जो ये सब लगाता है उसमें भी ये सब बनाने के लिए काम में आता है। ब्लैक बोर्ड की चौक जो होती है, जो स्टैच्यूज होते हैं उनमें भी इसका यूज आता है बनाने में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक फायर प्रूफ मटेरियल है, अब तो खैर यूज नहीं करते, लेकिन इसमें आग नहीं लगती है, फायर प्रूफ मटेरियल होता है। किसी भी
कंटेनर को एयर टाइट बनाने के लिए काम में आता है। मतलब मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसको बिल्कुल सील करना है, उसमें हवा अंदर नहीं जाने देनी है, तो एयर टाइट कंटेनर का जो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस लाइक वॉल स्मूथ पेंटिंग देम। जो फॉल सीलिंग हम करवाते हैं उसमें जो अच्छे अच्छे डिजाइन देते हैं, घरों के अंदर सुंदर सुंदर डिजाइन देता है, उसमें भी इसका काम आता है। तो कैसे, हमारे पास कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है, इसके अंदर पानी मिलाते हैं, पानी मिला के जो भी डिजाइन हमें मनपसंद देनी होती है वो डिजाइन देने के लिए आप डिजाइन दे देता है और उसको छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो बहुत हार्ड तरीके से जम जाता है कि वो टूटता ही नहीं है बाद में। ठीक है, इस तरीके से काम में आता है। मतलब जो भी व्हाइट वॉश करने के लिए आता है या जो भी डिजाइनर होते हैं जो बनाते हैं, वो क्या करता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी ले आता है, पीओपी में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं। अगर उसको बहुत देर के लिए छोड़ देंगे ना वो लोग, तो पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा, वो बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। करते क्या है, जितना यूज होता है वो उतना ही पीओपी हाथ में लेते हैं, उससे जो भी डिजाइन बनानी होती है कुछ देर के अंदर वो डिजाइन बना के रख देते हैं। ठीक, चलिए हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पहले वाले टॉपिक तक हमारे पास जितने भी सॉल्ट थे जो हमें यहाँ पढ़ने थे, उनके यूजेस हमें पढ़ने थे, वो कैसे प्रिपेयर होता है वो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर क्रिस्टल बनने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को, व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कि हमारे पास एक सॉल्ट था Na2CO3, ये अभी एस के फॉर्म में है, लेकिन इसका क्रिस्टल बनने के लिए इसको 10 मोल ऑफ वाटर की आवश्यकता है। पहली चीज, ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर पानी लगा हुआ होता है, मतलब जिसको क्रिस्टल बनने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके क्रिस्टल को बनने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक, मतलब ऐसे कोई भी सॉल्ट जिनके अंदर पानी होता है या पानी के कुछ क्रिस्टल, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक, इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्रिस्टल फॉर्म में ही बनाए रखने के लिए हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता क्या पड़ती है, जो ये वाटर है ना, इसी की वजह से क्रिस्टल के फॉर्म में है, इसीलिए इसी वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोलेंगे। जैसे द वाटर मॉलिक्यूल विच पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब एग्जांपल CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, साथ में लिखा है 2 मोल ऑफ वाटर, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक, जिप्सम जो सब्सटेंस है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी लगा हुआ है, 2 मोल ऑफ वाटर है, और इसी 2 मोल ऑफ वाटर के कारण वो क्रिस्टल बना हुआ है, इसीलिए 2 मोल ऑफ वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। एग्जांपल एक और है CaSO4 प्लस हाफ मोल ऑफ वाटर, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये जो हाफ मोल ऑफ, ये एक प्रकार का हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्या ये एक प्रकार का हाइड्रेटेड सॉल्ट है? इस हाइड्रेटेड सॉल्ट में हाफ मोल ऑफ हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल और है, दैट इज CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड साथ में है 5 मोल ऑफ वाटर, पेंटाहाइड्रेटेड है। पेंटाहाइड्रेटेड मतलब इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। ठीक, तो जो ब्लू कलर आ रहा है ना, इस 5 मोल ऑफ वाटर के कारण आ रहा है। दूसरी बात, जो क्रिस्टल बन रहा है वो इस 5 मोल ऑफ वाटर के कारण बन रहा है, इसीलिए जो 5 मोल ऑफ वाटर है इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। या एक बात और कहें कि इस सॉल्ट के अंदर पानी है, इस सॉल्ट के अंदर क्या है, पानी है, इसीलिए इस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो एग्जांपल्स क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया था, दैट इज वॉशिंग सोडा का एक एग्जांपल है हमारे पास। वॉशिंग सोडा का क्या एग्जांपल है, Na2CO3 10 मोल ऑफ वाटर, Na2CO3 10 मोल ऑफ वाटर। तो ये एक प्रकार का हाइड्रेटेड सॉल्ट है, एक प्रकार का क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब इसके अंदर पानी है, और जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जिप्सम CaSO4 और 2 मोल ऑफ वाटर है, जो 2 मोल ऑफ वाटर है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ठीक है, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, और इस सॉल्ट के अंदर
पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।